Hello everyone, welcome back. This is Jugundu Kumar Nagar from Dr. Ram मनोहर लोहिया हॉस्पिटल एंड एबीएम्स मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात कर रहा हूँ जो एमसीसी ने एक न्यू नोटिस जारी किया था। इस नोटिस में एमसीसी ने क्या बताना चाहा? एमसीसी ने सिंपली ये बताना चाहा कि जो पहले राउंड 2 हुआ करते थे, जो ऑल इंडिया कोटा की दो दो राउंड किया करते थे। ऑल इंडिया कोटा के ऑल इंडिया कोटा के सर दो राउंड हुआ करते थे पहले। एक राउंड 1 हुआ करता था और एक सर राउंड 2 हुआ करता था। राउंड 1 एंड राउंड 2। सर ये दोनों के दोनों जो राउंड हुआ करते थे ये 15% सीट पे हुआ करते थे। पहले के टाइम पे इंडिया में मेडिकल कॉलेज है, उनकी टोटल सीट जो थी एमबीबीएस की, वो टोटल सीट हमारी थी 83,275। सर इन इतनी एमबीबीएस और बीडीएस की सीटों पे काउंसलिंग हुआ करती थी। तो इनमें जो 15% सीटें, इसकी जो 15% है वो आप निकालोगे तो 12,000 प्लस आएगी, 12,700 कुछ करके। अब इनमें उन 12,000 की काउंसलिंग एमसीसी कराया करता था। अब हुआ क्या, जब राउंड 1 होता था तो राउंड 1 के बाद राउंड 2 होगा। राउंड 1 और राउंड 2 दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। जब राउंड 2 कंप्लीट हो जाएगा तो राउंड 2 कंप्लीट होने के बाद ऐसा होता था कि जो बची कुछ ही सीटें हैं, जो बस्ती सी सीटें, जैसे मैंने बोला राउंड 1 में 100 सीट थी किसी कॉलेज एमसीसी के पास। एमसीसी के पास 15% की टोटल 100 सीटें थी। सर इन 100 में से उन्होंने फिल कर दी राउंड 2 तक पहुंचते पहुंचते सर 97। अगर 97 उन्होंने फिल कर दी तो सर 3 सीट जो बची, जो खाली रह गए 3 सीट, ये 3 सीटें दे दी जाया करती थी स्टेट को। ये स्टेट को दे देती थी। मान लो जिस कॉलेज की सीटें वैकेंट रह जाती थी ये उस कॉलेज को दे देती थी। लाइक एज मैं एक एग्जांपल में दूं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में टोटल 100 सीटें हैं। डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल में 100 सीटें हैं। अब ये जो 100 सीटें हैं सर, इनमें से टोटल 100 सीटें, टोटल 15 सीटें की बात होंगी, क्योंकि टोटल तो वैसे 100 सीटें आरएमएल में, लेकिन सर 15 सीट जो होगी इनमें से आरएमएल की, वो 15% के लिए दे दी जाएंगी, 15 सीटें दे दी जाएंगी। अब इन 15 में से मैंने बात करी कि सर 15 में से सर 12 सीटें जो हैं, 12 सीट जो हैं वो फिल कर दी गई। यानी 12 सीट जो है आरएमएल की ऑल इंडिया कोटा के थ्रू क्या हो गई, फिल हो गई सर। अब 12 सीट ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल हो गई तो सर 3 सीटें क्या रह गई, वैकेंट रह गई, ये खाली रह गई। अगर ये खाली रह गई तो सर इसकी जो काउंसलिंग है आगे की, ये 3 सीटों के ऊपर जो काउंसलिंग होती थी, ये काउंसलिंग फिर स्टेट को दे दी जाती थी कि ले भाई, स्टेट को दे दी जाती थी। स्टेट मतलब दिल्ली का ये मेडिकल कॉलेज है, और दिल्ली का ये मेडिकल कॉलेज है तो दिल्ली का स्टेट जो है इसकी काउंसलिंग कराएगा। और दिल्ली का ये मेडिकल कॉलेज आता है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंडर में। तो आईपी यूनिवर्सिटी जो है अब इसकी काउंसलिंग कराएगी। पहले तो एमसीसी इसकी काउंसलिंग करा रही थी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, लेकिन अब 3 सीटों पे जो बची थी, अब ये 3 सीटें तो वैकेंट रही, और सर बाकी जो पुरानी पहले की 15 सीटों को हटाएंगे, यानी 85 सीटें टोटल, 15 85% तो वहां की थी। तो टोटल ही अब स्टेट जो काउंसलिंग कराएगा वो स्टेट कराएगा सर 88 सीट पे काउंसलिंग कराएगा, कि जो स्टेट का बच्चा है उसको अब 88 सीटों पे काउंसलिंग एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन सर इस टाइम पे कुछ नया रमबाद हुआ है, कुछ नया चेंज किया गया है। सर रमबाद तो नहीं है, नया चेंज किया गया है एमसीसी, इसके पीछे रीजन है। हर किसी को बताया काउंसलिंग लेट हो चुकी है। अब काउंसलिंग लेट हो चुकी है तो ऐसा थोड़ी है कि एमसीसी ने बोल दिया देखो हम तो 4 स्टेप में काउंसलिंग करा देंगे। पहले ये हुआ करता था कि तुम हमारे भरोसे रुका करते थे कि हम तुम्हें वैकेंट सीट देंगे, फिर उन वैकेंट सीट को तुम अपनी स्टेट की सीट में ऐड करोगे, फिर काउंसलिंग कराओगे। लेकिन नहीं, इस टाइम पे हम उन सारी सीटों को हम खुद फिल कर देंगे। तुम अपनी स्टेट की कराओ काउंसलिंग, हमें तुम्हारे स्टेट से भी मतलब नहीं है, तुम अपने स्टेट की काउंसलिंग कराओ। हम ऑल इंडिया की जितनी भी सीटें हम लेते हैं हम उनको फिल करा के तुम्हें दे देंगे कि सर हमने 15% सीटें तुम्हारी ली थी, 15% सीटें तुम्हारी फिल कर दी गई हैं। इनमें से एमसीसी ने क्या कहा? एमसीसी ने सर इस कंडीशन में ये कहा, एमसीसी ने सिंपली बोल दिया, एमसीसी ने बोला है कि हम 4 स्टेट में काउंसलिंग और चार चार राउंड में काउंसलिंग कराएंगे। इनमें से बोला इन्होंने ऑनलाइन राउंड होंगे सर, सारे के सारे ऑनलाइन मोड पे हैं, सारे के सारे ऑनलाइन हैं। ऑनलाइन में इन्होंने राउंड 1, राउंड 2 और मोपअप मोपअप और लास्ट में स्ट्रे वैकेंसी। सर ये 4 राउंड है। इस स्ट्रे वैकेंसी यानी इन चारों पे ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, ठीक है, ये इन्होंने बोल दिया। अब ये 2020 और 21 के बारे में बात हो रही है। 21 और 22 का, जो जिन्होंने 21 में और 22 के एडमिशन के लिए बात करे ना, ये उसके बाद होगा स्ट्रेट का, ये 4 राउंड उनमें होगा। लेकिन इस टाइम पे मैंने
काफ़ी लोगों के मुंह से सुना कि सर क्या ये 2020 में भी ऐसा होगा। अरे 2020 में जब काउंसलिंग होगी तो देखो 2020 अभी खत्म हो गया, 2020 का एडमिशन हो गया सबका, तो 21 और 22 में जो एडमिशन लेना उन सबों का होना ही। अब मेन चीज़ क्या है कि एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये वाली लाइन बोली गई है यहाँ पे सिंपली, इन्होंने कुछ नहीं बोला, इन्होंने इसी लाइन में ये बताना चाह रहे हैं कि नो ऑल इंडिया कोटा सीट विल बी रिवर्ट बैक टू द रिस्पेक्टेड स्टेट आफ्टर द कॉम्प्लीशन ऑफ ऑल इंडिया कोटा राउंड 2। इसमें बोला गया एआईक्यू का जो राउंड 2 पूरा हो जाता था उन सीटों को रिवर्ट बैक कर दिया जाता था स्टेट में, लो भाई अपनी सीटें संभालो, जो बची थी वो ले लो और अपने स्टेट की काउंसलिंग कराना शुरू कर दो। लेकिन अब इस एमसीसी ने बोल दिया हम नहीं भेजेंगे, हम उनको फुल करके दे देंगे, आप अपने स्टेट की काउंसलिंग कराएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको ज़्यादातर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप इस चीज़ को विजिट करेंगे, इसकी साइट है एमसीसी की, यहीं पे ये नोटिस मिला है। ये इनकी कहानी है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्या किया, कौन कौन से जज थे, क्या थे, वो सब वहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ मैन स्टोरी जो आपको जाननी चाहिए समझने के लिए, कुछ मैन पॉइंट जो इन्होंने बोला। मैन पॉइंट क्या बोला गया है थोड़ा वो देख लेते हैं। मैन पॉइंट में यहाँ पर बोला गया है कि किन्होंने फाइल्ड की है ना कुछ इन्होंने कोई फाइल्ड किया, तो इसमें लिखा गया है, मेन चीज द प्रपोजल मॉडिफाइड स्कीम ऑफ ऑनलाइन राउंड 4। ये वही कहानी है जो हम पहले की बता रहा हूं मैं कि सर राउंड 4 में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है, राउंड 4 होंगे सर। उसके लिए डिफरेंट काउंसलिंग कराने के लिए जो स्टेट हैं, यानी काउंसलिंग विल बी ट्यून विद दी प्रिवेलिंग नॉर्म, नए कानून के साथ काउंसलिंग इंक्लूड होगी, जिसमें आपके इंक्लूडिंग द फी, आपकी फी ऐड कर दी जाएगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाई जाएगी, ये चीज़ इसमें बोला गया है। ये बिलोंग टू फॉलो बाय द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट सेंट्रल के अंडर में आते हैं। कुछ इन्होंने साइलेंट फीचर दिए हैं, देखो नेक्स्ट टाइम से जब राउंड हुआ करेंगे तो ऐसे हुआ करेंगे, काउंसलिंग जो है वो हुआ करेगी। सर पहला पॉइंट इन्होंने ए पॉइंट दिया, ए पॉइंट बोला 4 राउंड होंगे, 4 राउंड में आपको पता है, पहला, दूसरा मॉप ऑफ और स्ट्रे वैकेंसी होगी। दूसरा में इन्होंने बोल दिया कि पहले के टाइम पे तो ये हुआ करता था कि जो अर्ली सीट बचती थी ना उनको ये रिवर्ट बैक कर देते थे, लेकिन अब इन्होंने बोला हम वापस देंगे नहीं, हम ही काउंसलिंग करा देंगे, तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला द रिस्पेक्टिव स्टेट आफ्टर द कॉम्प्लीमेशन ऑफ द राउंड 2 ऑल इंडिया कोर्ट सीट विल बी filled in the all India quota mop off round and AIQ stray vacancy round to be conducted by the MCC DGS and MOHFW in online mode। सर ये ऑनलाइन मोड में होगा, ये याद रखना है कि ये सिर्फ ऑनलाइन में होगा। तो इसकी बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे समझाने के लिए बोला गया है। इन्होंने बोला द सैट दैट द राउंड इज ओनली कंडक्टेड फॉर द ऑल इंडिया कोटा, यानी जो 15% सीटें, अभी 15% सीटें को सर मुद्दा हमें समझ नहीं आ रहा। सर देखो समझो, 15% जो सीटें है ना सर, वो 15% सीटें हम बोलते हैं ऑल इंडिया कोटा की 15% सीटें हैं, वो 15% सीटें कितनी हैं, टोटल जो एमबीबीएस की प्लस बीडीएस की जो सीटें हैं वो सर हैं हमारे पास 83,275। देखो ये सीटें ना बढ़ी हैं इस साल, ऐसा बोला, ऐसा मैंने नोटिस पढ़ा है, आपको एक वीडियो मिलेगा इसके रिगार्डिंग में भी नेक्स्ट, उसमें ये बोला गया कि ये सीटें अब 83 नहीं है, अब ये 88,000 हो चुकी हैं, 88,120 हो चुकी है, यानी 6% सीटें बढ़ी हैं, क्योंकि इंडिया में 80 से प्लस मेडिकल कॉलेज ओपन हुए हैं जिनको एनएमसी ने मान्यता दे दी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी मान्यता दे दी कि भाई तुम खोलो, हम तुम्हें फंड राइज करेंगे। अब ये एमसीसी और इनकी सर 15% निकालो, इस 83 का अगर आप 15% निकालोगे, इसका 15% निकालोगे तो 15% अप्रोक्सीमेट आपका 12,700 के आसपास आएगा, अप्रोक्सीमेट है ना, अप्रोक्सीमेट इतनी आएगी, यानी 12,500 सीट पे जो काउंसलिंग करा रहा है वो सर एमसीसी करा रहा है। अब हुआ क्या कि एमसीसी जो है 12,700 सीटों पे काउंसलिंग करा रहा है। अब ये जब सीटें फुल हो जाएंगी, एमसीसी बोल दे कि लो भाई हमने सीटें फुल कर दी, अब आप अपनी कराओ स्टेट की काउंसलिंग। अब इनके कराने के बाद ये 15% की सीटें हैं सर। अब ऑल इंडिया कोटा में ना 50% सीटें तो उसकी हैं, लेकिन इसके बाद ये भी बोल रहा है कि सर जो यहाँ पर 50% सीटें होती हैं वो पीजी की होती हैं, पीजी में तो 15% पे होती है, इंडिया में यूजी पे 15% पे होती है। ये राउंड के बारे में बोल रहा है। देखो एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन हर बार होगा, देखो पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि राउंड 1 होगा तो आप चॉइस फिलिंग करोगे, नहीं पहले रजिस्ट्रेशन करोगे फिर चॉइस फिलिंग करोगे, फिर राउंड 2 होगा तब भी आपको रजिस्ट्रेशन फिर से करना है, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, वही रजिस्ट्रेशन रहेगा लेकिन चॉइस फिलिंग दोबारा से करनी होगी आपको, ये रूल था। अब इन्होंने बोल दिया राउंड 1 में भी आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है, राउंड 2 में भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और राउंड मॉप अप वाला होगा उसमें भी आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है, ऐसा एमसीसी बोल रही है। जब अभी काउंसलिंग होगी तो आपको तीनों राउंड का ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है।
आप नहीं करोगे, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे, चॉइस फिलिंग नहीं करोगे, आप राउंड से बाहर हो जाओगे। प्लीज ध्यान रखना इसका। आप उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। फिर इन्होंने हर चीज के लिए बोल दिया, फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। सॉरी, आफ्टर बाद में ये बोल रहा है कि एक्स्ट्रा वैकेंसी के लिए, जो एक्स्ट्रा वैकेंसी है उसके लिए कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला, जरूरत भी नहीं है फ्रेश रजिस्ट्रेशन की। अब बोला गया है जो ऑप्शन है अपग्रेडेशन का, कि भाई मान लो मेरे को उम्मीद है, जैसे मान लो मैंने किसी एक कॉलेज को लिया जो कॉलेज थोड़ा नॉर्मल है, मैं नहीं चाहता कि मैं अपने स्टेट से बाहर जाऊं, मुझे यूपी में कॉलेज मिल गया, मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। अब मुझे यूपी में कॉलेज मिल गया तो मैं चाहता हूं कि मेरे को नेक्स्ट राउंड में कॉलेज मेरा दिल्ली में मिल जाएगा, तो मैं यूपी में एडमिशन क्यों लूँ? नहीं भाई, लेना है, वहां जाके रजिस्ट्रेशन कराओ, डॉक्यूमेंट जो भी है वेरिएशन वो सब करा दो, वो हो जाएगा। राउंड सेकंड राउंड में जब कॉलेज मिलेगा तो सेकंड राउंड के लिए तब देखी जाएगी, क्योंकि फर्स्ट राउंड का बच्चा जो है वो सेकंड राउंड के लिए अपग्रेड कर सकता है, ऐसा एमसीसी बोल रही है। लेकिन राउंड 2 के बाद आप अपग्रेड नहीं कर सकते, ये भी एमसीसी ने बोला है। ये बोल रहा है कि देयर विल नो नॉट बी ऑप्शन फॉर अपग्रेडेशन टू बी मॉप ऑफ राउंड 4 राउंड 2। अरे राउंड 2 से आप मॉप ऑफ में किस राउंड में जाओगे भाई? बच्ची कुछ सीटों के लिए आप वो लड़ोगे क्या? मतलब अपनी एक सीट को जोखिम में डाल के लड़ोगे क्या कि भाई मैं नहीं, मेरे को तो मॉप ऑफ में सीट, अबे भाई राउंड 2 में मिल जाए ना, बहुत बड़ी बात है। अब इसमें बोला गया है कि कैंडिडेट हु हैज जॉइन द अलॉटेड सीट इन राउंड 2 फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग विल नॉट बी अलो। अगर वो राउंड 2 में ज्वाइन कर लेता है तो उसको आगे की काउंसलिंग में वो पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा। मान लो आपने राउंड 2 में एडमिशन, अगर आपको कॉलेज मिला, आपने एडमिशन नहीं लिया, तो भाई आप मोपअप के लिए भी वो कर सकते हो और स्ट्रे वैकेंसी, लेकिन सीटें बचे तो ना, नहीं बची तो क्या होगा? आप तो बीच में रह गए ना, इसलिए रिस्क नहीं लेना। तो राउंड 2 में, राउंड 2 एंड द फर्दर द राउंड ऑफ काउंसलिंग विल बी नॉट अलाउड द रिजाइन एंड विल आल्सो बी इन एलिजिबल इन द फर्दर राउंड ऑफ द एनी टाइप ऑफ काउंसलिंग, है ना? वो किसी भी राउंड के लिए फिर इन एलिजिबल है। राउंड 2 में जो एडमिशन ले लेगा, ना तो स्ट्रे वैकेंसी के लिए जरूरत है, ना किसी और चीज के लिए। Or a candidate who had joined the allotted seat in round 2 eligible for the further round of counseling subjected to the forfeiture of the security। अगर वो चाहता है, जैसे ऑल इंडिया में उसको एडमिशन मिल गया, तो वो मॉपअप में अगर करवाना चाह रहा है फिर से, तो मॉपअप के लिए वो क्या कर सकता है? अपग्रेड नहीं कर सकता, लेकिन वो चाहता है कि मैं राउंड थर्ड राउंड में मॉपअप में मेरे को सीट मिल सकती है तो ही कराना है, अदरवाइज मत कराना, अपनी सीट को जोखिम में मत डालना। तो राउंड मॉप ऑफ के लिए भी आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो फ्री, ठीक है? इनमें जो आपकी फ़ीस है, एक बार क्या होता है कॉलेज में जब एडमिशन ले लेते हैं ना, तो आपकी एक फ़ीस जब सबमिट होती है और एक बॉन्ड साइन कराया जाता है कि भाई देखो, या तो आपको फ़ीस नहीं मिलेगी, या फिर आपको यहीं पे एडमिशन लेके लेना ही पड़ेगा, मस्ट है। तो इन्होंने ये बोल दिया कि जो भी बच्चा अगर पार्टिसिपेट करता है इस टाइप से, तो एग्जिट कर सकता है ईजिली, उसका कोई फ़ी चार्ज नहीं लगेगा कि बॉन्ड साइन करा, तो बॉन्ड तो ऐसे होगा नहीं जब इन्होंने यह लाइन बोल दी है। तो पार्टिसिपेट विल बी एज पर द गैजेटेड नोटिफिकेशन, तो एलिजिबिलिटी और फ्री एग्जिट होगी, कोई चार्ज नहीं लगेगा, है ना? पहले ये हुआ करता था कि जब आप बॉन्ड साइन करते थे तो आपकी जैसे मान लो 36,000 रुपये फीस है, तो ऐसे बोलते हैं 25,000 रुपये फीस हम रख लेंगे, देंगे नहीं आपको अगर आप हमारा कॉलेज छोड़ोगे तो, ठीक है? ये चीज़ भी है। दूसरा यहाँ पे बोला गया है कोर्ट इज इन्फॉर्म द नोटिफ, बस ये इम्प्लीमेंट कर देंगे 2021 और 22 के सेशन में, आप उसको ईजिली पढ़ सकते हो। मैंने यहाँ पे एक बेसिक डिटेल यहाँ पे आपको देने के लिए कोशिश की है, इस सीट के बारे में है। एमबीबीएस की जो सीटें हैं, टोटल एमबीबीएस की जो सीटें हैं उसके बारे में बोला गया कि पहले के टाइम पे जो सीटें थी वो हमारी कुछ इतनी हुआ करती थी, 83,000 यानी 83,275, और अब 88,120 हो गई है। तो सर 88,120 हो गई है राउंड 2 के लिए, तो यानी 6% सीटें बढ़ी है। 6% सीटें इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि काफ़ी मेडिकल कॉलेज नए खुले हैं जो गवर्नमेंट ने ऐड की गई हैं, तो सीटें एमबीबीएस की बढ़ी हैं इस टाइम पे। ऑल इंडिया कोटा में भी बढ़ी होंगी, तो 13,000 प्लस ऑल इंडिया कोटा में हो गई और स्टेट में बढ़ गई हैं। मैक्सिमम कॉलेज जो है वो यूपी और कर्नाटका, है ना, या तमिलनाडु साइड, इन साउथ साइड में मेडिकल कॉलेज के। आपको कोई भी क्वेरी है आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरा है, आप जब मर्जी मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। कोई क्वेरी होगी, कोई डाउट होगा किसी चीज़ के रिगार्डिंग, देन यू टेक्स्ट मी और एनीथिंग। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।